तो चलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट टेंस तो आप लोग समझ चुके हैं कि कोई भी काम वर्तमान में होता है तो उसे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। अब आखिर परफेक्ट क्या होता है? परफेक्ट तो मतलब कोई भी काम अगर हम लोग पूरी अच्छी तरह से कर चुके होते हैं, मतलब कोई भी काम पूरी कंप्लीट कर चुके होते हैं तो उससे परफेक्ट का बोध होता है। ठीक है, तो अब इसके सेंटेंसेस हम लोग कैसे बना सकते हैं? आखिर परफेक्ट सेंटेंसेस होते क्या हैं, तो इसको पहले हम लोग समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर आप लोग एग्जाम्पल देख रहे होंगे, वह खाना खा चुका है। चुका है ऐसे ही पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट टेंस है ना। अब देखिए वह खाना खा चुका है, मतलब वो खाना खाने का काम पूरा कर चुका है, वो पूरी तरह से ये काम पूरी तरह से वो खाना खा चुका है। तो इससे हम लोग समझ सकते हैं कि ये जो काम है पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है, मतलब ये एक परफेक्ट सेंटेंस है। ठीक है, तो फिर जैसा कि आप लोग हिंदी में जानते होंगे कि हिंदी में इसका पहचान चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये सबसे किया जाता है। अब आखिर इसका इंग्लिश में हम लोग पहचान कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में भी समझते हैं। कोई भी आप लोग को इंग्लिश का सेंटेंस दे दिया जाए और कहा जाए कि इसको पहचानिए कि कौन सा टेंस के अंतर्गत आता है, तो उसको ऐसे पहचानिएगा आप लोग। उसका हेल्पिंग वर्ब देखिएगा, उसका अगर हेल्पिंग वर्ब जो है वो हैज़ और हैव हुआ और उसका मेन वर्ब का अगर थर्ड फॉर्म हुआ, कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म हुआ। हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव होगा और मेन वर्ब होगा वो जो होगा उसके थर्ड फॉर्म में होगा, तो ऐसे सेंटेंसेस जो होते हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब समझते हैं कि इसका हम लोग स्ट्रक्चर से इसका सेंटेंस कैसे बना सकते हैं। जैसा कि हम अपनी पिछली वीडियोस में आप लोग को बता चुके हैं कि कोई भी इंग्लिश का जो सेंटेंस होता है वो सब्जेक्ट से शुरू होता है, तो पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद अपना हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, हैज़ या हैव। हैज़ किसके साथ लगेगा? तो हैज़ जो होगा वो सिंगुलर के साथ लगेगा और हैव जो होगा वो प्लूरल के साथ लगेगा। हैज़ जो होगा वो सिंगुलर के साथ और हैव जो होगा वो प्लूरल के साथ। मैं एक अपवाद में आता है जिसके साथ हम लोग ये हैव लगाते हैं। ठीक है, जैसा कि हम आप लोग को पिछली वीडियोस में ही बता चुके हैं। जैसे आप लोग ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो पढ़े होंगे इसका नेगेटिव, तो आप लोग देखे होंगे कि जो हैव जो होता है, देखे होंगे कि जो डू और डज होता है, डू हम लोग लगाते हैं प्लूरल के साथ और डज लगाते हैं हम लोग सिंगुलर के साथ, लेकिन इसमें अपवाद क्या होता है? इसमें आई के साथ डू ही लगता है। इसी प्रकार जो आई होता है सारे सेंटेंसेस में क्या होता है? अपवाद होते हैं जिनके साथ प्लूरल का हेल्पिंग वर्ब लगता है। ठीक है, अब चलिए इसको समझते हैं। हैज़ और हैव समझ गए कि कहाँ लगाना है, उसके बाद लगाना है वर्ब का थर्ड फॉर्म। जैसे कि हम आपको बता चुके हैं हेल्पिंग वर्ब लगाना है, उसके साथ लगाना है वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद जो आपका ऑब्जेक्ट होगा उसको लगा देना है। कोई भी इंग्लिश का सेंटेंस जो होता है वो सब्जेक्ट से शुरू होता है, ऑब्जेक्ट पर ख़त्म हो जाता है। ऑब्जेक्ट उस सेंटेंस में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो चलिए हम इसको कैसे बना सकते हैं इसके बारे में जानते हैं। वह खाना खा चुका है, इसमें पहले क्या लिखना है हमको? इसमें पहले हम लोग को लिखना है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है? तो वह खाना खा चुका है। कौन खाना खा चुका है? तो वह। खाने का काम कौन कर रहा है? तो वह कर रहा है। तो इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। तो वह का इंग्लिश ही। उसके बाद देखना है हैज़ और हैव। हैज़ क्या ही जो है वो क्या है? ही जो है वो सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ हम लोग क्या लगाते हैं? तो सिंगुलर के साथ हैज़ लगाते हैं।
उसके बाद बोला है मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब क्या है? तो खाना, ठीक है। तो इसका थर्ड फॉर्म क्या होगा? ईट, एट, ईटेन, ये इसका थर्ड फॉर्म होगा। फर्स्ट फॉर्म ये, सेकेंड फॉर्म ये और थर्ड फॉर्म ये, तो इसका हम लोग थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। उसके बाद क्या बोला? ऑब्जेक्ट, क्या खा चुका है? तो रिप्लाई आया खाना खा चुका है, तो ऑब्जेक्ट हमारा खाना हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। तुम स्कूल से आ चुके हो। कौन स्कूल से आ चुका है? रिप्लाई आया तुम स्कूल से आ चुके हो। स्कूल से आने का काम कौन कर रहा है? तो तुम कर रहे हो, तो तुम क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। यू के साथ क्या लगेगा? तो आप लोग बोलोगे यू के साथ हैव लगेगा। इसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। यहाँ पर मेन वर्ब क्या है? तो ये आपका मेन वर्ब हुआ आना। आना का इंग्लिश कम। इसका सेकेंड वर्ब का फॉर्म क्या हुआ? कम, केम, और थर्ड क्या हो जाएगा? कम। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका थर्ड फॉर्म तो कम। कहाँ से आ चुके हो? तो स्कूल से आ चुके हो, फ्रॉम स्कूल। आप लोग जो वर्ब होते हैं उनके फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म याद कर लीजिएगा, ताकि आप लोग को सेंटेंसेस बनाने में दिक्कत ना हो। अब देखिए, मैं घर जा चुकी हूँ। कौन घर जा चुकी है? घर जाने का काम कौन कर चुकी है? तो मैं का इंग्लिश आई। आई के साथ क्या लगेगा? आप लोग बोलोगे आई के साथ हैव लगेगा। उसके बाद क्या बोला? मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब क्या है यहाँ पर? जाना। जाना का इंग्लिश गो। गो, वेंट, गोन। ये इसका ये फर्स्ट मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म एंड मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो क्या है? तो गोन। आई हैव गोन। कहाँ जा चुकी है? तो घर, टू होम। इसके बाद है राम पढ़ चुका है। कौन पढ़ चुका है? पढ़ने का काम कौन कर चुका है? तो राम कर चुका है, तो राम हमारा सब्जेक्ट। राम के साथ क्या लगेगा? हैज़ और हैव। तो राम क्या है? हमारा सिंगुलर है, इसलिए राम के साथ हैज़ लगेगा। उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब क्या है? पढ़ना। पढ़ना का क्या होता है? तो रीड, रेड, रीड। आप लोग इसको रीड पढ़ते होंगे, लेकिन रेड, ओके। तो इसका थर्ड फॉर्म रीड होगा। बस इतना ही तो बात था। आई होप कि आप लोग को समझ में आ चुका होगा कि इसका अफर्मेटिव में हम लोग कैसे बना सकते हैं। कि पहले उसका सब्जेक्ट आपको जो आपका सब्जेक्ट होगा उसको लगा देना है। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब होगा। हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? तो परफेक्ट में तो हैज़ और हैव होगा। उसके बाद फिर क्या लगाना है? तो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। इसी स्ट्रक्चर से आप चलिएगा तो आपका सेंटेंस कंप्लीट। अफर्मेटिव सेंटेंस से सीख चुके हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस का हम लोग कैसे उसके इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब नेगेटिव के बारे में जानते हैं कि नेगेटिव सेंटेंसेस जब होंगे, अगर परफेक्ट टेंस में अगर नेगेटिव सेंटेंस होंगे तो उसको हम लोग कैसे इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए, पहले आपको क्या लगाना है? तो पहले आपको तो सब्जेक्ट ही लगाना पड़ेगा।
सब्जेक्ट। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इसका क्या है, तो हेल्पिंग वर्ब इसका हैज़ और हैव है, तो हमने हैज़ और हैव लगा दिया। उसके बाद है नॉट, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है, नकारात्मक क्रिया का बोध कराता है, इसलिए हम क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। उसके बाद है मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब देखिए सब्जेक्ट क्या है, तुम नहीं खेल चुके हो, पहले आपको सेंटेंस पढ़ना होता है, तुम नहीं खेल चुके हो, कौन नहीं खेल चुका है, खेलने का काम कौन नहीं कर चुका है, तो आपको रिप्लाई आएगा तुम, ठीक है। तुम क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, तुम के साथ क्या लगेगा, हैज़ और हैव, तो आप लोग बोलोगे तुम के साथ हैव लगेगा, तो हमने हैव लगा दिया। उसके बाद है नकारात्मक क्रिया का बोध करा रहा है, तो हम लोग उसके बाद नॉट लगा देंगे। उसके बाद है मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब क्या है, प्ले, तो इस प्ले का क्या होगा, प्ले, प्लेड, प्लेड, है ना, तो हम लोग इसका थर्ड फॉर्म लगा दिए। ऑब्जेक्ट नहीं है तो यही सेंटेंस ये वाला कंप्लीट हो जाएगा। अब क्या है, सीता गाना नहीं गा चुकी है, गाना गाने का काम कौन नहीं कर चुकी है, तो सीता, तो सीता हमारा सब्जेक्ट। उसके बाद है इसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगाना है, सीता क्या है, सीता सिंगुलर है, इसलिए सीता के साथ क्या लगेगा, तो हैज़ लगेगा। उसके बाद नॉट लगेगा। उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब क्या है, गाना, तो गाना का सिंग, सैंग, संग। उसके बाद ऑब्जेक्ट, क्या नहीं गा चुकी है, तो गाना, तो गाना क्या हो जाएगा हमारा, ऑब्जेक्ट। क्या क्या सिंग सैंग संग, हाँ लेकिन सिंग का संग क्या नहीं, बोलो, वहाँ पर सिंग का संग सिंग बैक, ये भी सही है। अब क्या है, वह नहीं आ चुकी है, कौन नहीं आ चुकी है, तो वह क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। वह के साथ क्या लगेगा, तो वह के साथ हैज़ लगेगा, क्योंकि ये क्या है, ये सिंगुलर है। उसके बाद है नॉट। उसके बाद मेन वर्ब क्या है, तो आना, आना का केम, कम, कम, है ना, इसका थर्ड फॉर्म कम। ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट। अब है रोहन सब्जी नहीं ले चुका है, कौन नहीं सब्जी ले चुका है, तो रोहन। रोहन के साथ क्या लगेगा, हैज़ या हैव, तो रोहन क्या है, सिंगुलर है, इसलिए सिंगुलर के साथ क्या लगता है, हैज़ लगता है। उसके बाद नॉट, क्योंकि ये भी वाक्य क्या है, एक नकारात्मक वाक्य है, इसलिए नॉट। उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब क्या है, तो लेना, इसका थर्ड फॉर्म क्या होगा, टेक, टुक, टेकन, टेकन इसका क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म। क्या नहीं ले चुका है, सब्जी, सब्जी क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो इसी तरह से हम आपको अफर्मेटिव और नेगेटिव बनाना भी सिखा चुके हैं। तो चलिए अब सीखते हैं इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं। तो चलिए अब इंट्रोगेटिव के बारे में सीखते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हम लोग कैसे बना सकते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए जैसा कि हम आपको पिछली वीडियोज़ में बता चुके हैं कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं उसमें बस जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो सब्जेक्ट के पहले लगा देते हैं और बाकी सब क्या होता है, बाकी सेम ही होता
इसका भी स्ट्रक्चर लिखा है। अब देखिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि इसका सेंटेंस हम लोग कैसे बना सकते हैं। क्या वह बाजार जा चुका है? इंट्रोगेशन ऑफ मार्क लगेगा। इंट्रोगेटिव के बारे में समझते हैं कि इंट्रोगेटिव के सेंटेंसेस हम लोग कैसे बना सकते हैं। तो उसके लिए पहले हम लोग को सब्जेक्ट के पहले इसका हेल्पिंग वर्ब लगा दिया जाता है, उसके बाद फिर सब्जेक्ट लगाया जाता है, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इसी तरह से हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं, जैसा कि हम आप लोग को पिछली वीडियोस में बता चुके हैं। तो चलिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। क्या वह बाजार जा चुका है? पहले तो आपको इसमें से सब्जेक्ट का चयन करना होता है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? तो वह। कौन बाजार जा चुका है? तो वह क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के साथ वह के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा? तो वह के साथ हैज़ लगेगा, क्योंकि ये जो सेंटेंस है वो इंट्रोगेटिव है, इसलिए इसमें हम लोग पहले हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे। तो इसका वह का हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा? तो हैज़। उसके बाद क्या लगाना है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा ही होगा। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब कौन है? तो जाना। तो जाना, गो, वेंट, गोन। इसका थर्ड फॉर्म क्या होगा? तो गोन। कहाँ जा चुका है? तो मार्केट। टू मार्केट। तो इस तरह से आपका ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब इसको सीखते हैं। क्या पल्लवी सो चुकी है? पल्लवी। पल्लवी क्या होगा? ये एक सिंगुलर है, सब्जेक्ट है। सिंगुलर के साथ क्या लगता है? तो सिंगुलर के साथ हैज़ लगता है, तो हमने हैज़ लगा दिया। सब्जेक्ट क्या है? तो पल्लवी। उसके बाद क्या लगाना है? मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब क्या है? सोना। स्लिप, स्लिप्ड, स्लिप्ड। ठीक है, इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? स्लिप्ड। ठीक है। एंड आपको जो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगाना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है। अब क्या है? क्या मैं पढ़ा चुकी हूँ? कौन पढ़ा चुकी है? मैं क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। मैं के साथ क्या लगता है? तो हैव लगता है, तो हम हैव लगा देंगे। उसके बाद फिर आई, जो हमारा सब्जेक्ट होगा उसको हमने लगा दिया। उसके बाद क्या है? मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब क्या है? पढ़ाना। पढ़ाना का क्या होता है? टीच। टाउट, टाउट। तो इसका थर्ड फॉर्म क्या होगा? तो टाउट होगा। एंड मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। एंड फोर्थ सेंटेंस हम लोग पढ़ते हैं। क्या तुम नाच चुकी हो? कौन नाच चुकी है? तो तुम क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। तुम के साथ क्या लगता है? तो आप लोग बोलोगे तुम के साथ हैव लगता है। हैव, यू। मेन वर्ब क्या है? तो मेन वर्ब नाचना है। नाचना का थर्ड फॉर्म क्या होगा? डांस, डांस्ड, डांस्ड। तो इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? तो डांस्ड हो जाएगा। ठीक है। इस तरह से आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी कंप्लीट हो गया। देखिए हमने इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव, नेगेटिव बनाना सीख लिया। अब हम लोग सीखते हैं डबल इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं। तो डबल इंट्रोगेटिव एज इंट्रोगेटिव के जैसा ही होता है, बट उसमें सिर्फ ये उसके शुरू में WH फैमिली लग जाता है। उसके बाद जो सारा होता है, ये सारा स्ट्रक्चर, वो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह ही होता है। WH फैमिली हम आपको पिछले वीडियोज़ में बता चुके हैं। हाउ, विच, वेन, वाई, ये सब जो होते हैं वो सब हमारे WH फैमिली होते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट हमारा क्या लगाना है? WH फैमिली। वह क्यों बाजार आ चुका है?
तो WH फैमिली आप लोग इसमें चूज करेंगे तो क्या होगा, क्यों। जैसा कि हम आपको अभी बता चुके हैं कि जो वाई, वेन, हाउ ये सब जो होते हैं यही सब हमारे WH फैमिली होते हैं। तो क्यों क्या हो जाएगा यहाँ पर WH फैमिली क्यों जो होगा वो WH फैमिली होगा, तो क्यों का इंग्लिश वाई। अब क्या लगाना है, हैज़ और हैव। हैज़ और हैव लगाने के लिए पहले हम लोग को सब्जेक्ट का पता होना चाहिए। सब्जेक्ट किसमें चूज करते हैं, वह क्यों बाजार आ चुका है। कौन बाजार आ चुका है, बाजार आने का काम कौन कर चुका है, तो वह क्या हो जाएगा हमारा WH फैमिली। तो वह के साथ क्या लगता है, वह के साथ क्या लगता है, तो वह के साथ हैज़ लगता है। वाई हैज़ ही, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब क्या है, तो मेन वर्ब आना है, तो आना का थर्ड फॉर्म क्या होगा, केम, कम, केम, कम। कम ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर नहीं है क्योंकि जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम लोग क्या और किसको लगाकर पता करते हैं। तो बाकी जो वर्ड बचे वो क्या है, तो वो बाजार है। वाई ही कम मार्केट, ठीक है। अब है राम कब सो चुका है। तो WH फैमिली पहले इसमें हम लोग चूज करेंगे, तो कब क्या हो जाएगा हमारा WH फैमिली हो जाएगा। तो कब का इंग्लिश, तो आप लोग बोलोगे वेन। अब क्या है, हैज़ और हैव। हैज़ और हैव लगाने से पहले हम लोग को सब्जेक्ट का चूज करना पड़ता है। तो सब्जेक्ट क्या है, राम। राम के साथ क्या लगेगा, हैज़ लगेगा, क्योंकि राम क्या है, तो राम सिंगुलर है। वेन हैज़, सब्जेक्ट उसके बाद लगाना है, सब्जेक्ट हमारा राम हो जाएगा। उसके बाद क्या है, सो चुका है। तो सोना क्या हो जाएगा हमारा मेन वर्ब में, इसका जो थर्ड फॉर्म होगा क्या होगा, स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, तो स्लेप्ट हो जाएगा। इस तरह से हमारा ये सेंटेंस भी कंप्लीट। उसके बाद है, तुम प्रश्न को कैसे याद कर चुके हो। तो आप लोग पहले इसका WH फैमिली का चयन करिएगा, क्या है, तो कैसे। कैसे का इंग्लिश हाउ। सब्जेक्ट क्या है, कौन प्रश्न को याद कर चुका है, तो तुम क्या हो जाएगा सब्जेक्ट। इसके साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा। वाई हैव, उसके बाद क्या सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लगा देंगे। वाई हैव यू, उसके बाद क्या है मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब क्या है, याद करना। याद करना का इंग्लिश लर्न, इसका थर्ड फॉर्म क्या होगा, तो लर्न, लर्नड और लर्नड, ये इसका थर्ड फॉर्म होगा। इसके बाद क्या बोला, ऑब्जेक्ट। तुम प्रश्न को याद कर चुके। हाउ हैव यू लर्न द क्वेश्चंस। पहले आप लोग ये जो बाकी जो भी अदर वर्ड्स जो होता है उसको नहीं देखिएगा, पहले आपको देखना है तुम कैसे याद कर चुके हो। तो इसका हम लोग बना दिए हाउ हैव यू लर्न, क्या याद कर चुके हो, तो प्रश्न, तो द क्वेश्चंस। इस तरह से हमारा ये सेंटेंस भी कंप्लीट। अब आते हैं तुम कब आ चुके हो। WH फैमिली, तो कब हो जाएगा। कब का इंग्लिश वेन। सब्जेक्ट क्या होगा, तो कौन आ चुका है, तो तुम के साथ क्या लगेगा, तो हैव लगेगा। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट लगा देना है। सब्जेक्ट क्या है, तो यू। उसके बाद फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब है आना, आना का थर्ड फॉर्म कम। ठीक है, इस तरह से आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंप्लीट हो गया। इसका हम लोग अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं ये भी हम लोग सीख चुके हैं।
जय भारत।